नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुभाष राज। स्वागत है आप सभी साथियों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। 50 प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों 2023 में आपकी जितनी भी एग्जाम्स होने वाली हैं, सभी एग्जाम्स में रामबाण साबित होंगे ये क्वेश्चंस। अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल के अंदर मैंने बहुत सारे हजारों के कगार में वीडियोस, क्लासेस, लाइव क्लासेस अपलोड कर दिए हैं। आप लोग सभी साथी वीडियोस को देख लेना बारीकी से। तो चलिए शुरू करेंगे इस क्लास को। उससे पहले सभी लोग लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नए साथी अगर कोई भी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन, निम्न में से 9वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिएगा साथियों 2021 में 9वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है कहां पर आयोजित किया गया था? तो भारत में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो देखिए पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया था? तो उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों राइट आंसर है सिस्टम बस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिएगा आगे, खेती की झुम विधि का व्यवहार हुआ करता है कहाँ? देखिए खेती की झुम विधि का व्यवहार जो है कहाँ पर हुआ है? ये झुम विधि एक प्रकार का खेती है जो कहाँ पर इसका उपयोग होता है, कहाँ के लोग? तो याद रखिएगा नागालैंड के। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये खेती की झुम विधि का व्यवहार ये नागालैंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? भारत में जो कॉफ़ी उगाई जाती है उसकी अधिकतर किस्म है साथियों अरेबिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और साथियों भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी यानी कहवा बागान है? तो याद रखिएगा कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक। देखिए केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान भी कर्नाटका में ही है, कुग्र में। याद रखिएगा कर्नाटका के कुग्र में। ठीक है, कुग्र जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। देखिएगा साथियों ये रही, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है मुंबई में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी असीम दास गुप्ता। याद रखिएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो देखिएगा अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों देखिए आय में असमानता, किसी की आय अधिक होती है, किसी की कम होती है, बस यही कारण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। साथियों बात करें भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ, तो याद रखिएगा कोयला। कोल करेक्ट आंसर है, कोयला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो देखिएगा केरल राज्य पूरे विश्व भर में साथियों गरम मसाले के उत्पादन के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, गरम मसाले। देखिए यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो, माल अथवा वस्तु बहुत कम हो, तो वह स्थिति क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं साथियों? याद रखिएगा मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए निम्न में से वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो देखिए निम्न में से वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। और इससे साथियों एक औजार बनाया गया था। कौन सा औजार? तो याद रखिएगा कुल्हाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो देखिए सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति।
आगे देखिए अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? याद रखिएगा श्रावण बेलगोला में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध में विद्रोह किया था? तो देखिए जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी चूड़ामन करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूड़ामन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों प्लासी की लड़ाई जो 23 जून ठीक है 1757 को लड़ी गई थी और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा है? तो पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? याद रखिएगा मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो देखिएगा मौर्य दरबार में जो ग्रीस के राजदूत थे वो थे मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? तो राइट आंसर होगा पोरस की सेना ने। ऑप्शन नंबर सी पोरस राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो देखिए भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए इसकी खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी। आगे देखिए निम्नलिखित में से आर्यों की भाषा कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आर्यों की भाषा कौन सी थी? याद रखिएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो देखिएगा विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो देखिएगा साथियों किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई थी? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी के। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी राइट आंसर है। आगे देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? याद रखिएगा इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली में दीवाने आम दीवाने खास किस मुगल शासक ने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। निम्नलिखित में से कौन है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं है? तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आसफ खां। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वर्ष 1644 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वर्ष 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों मद्रास में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है मद्रास। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो देखिएगा भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? याद रखिएगा सभी साथी उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो देखिएगा साथियों ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ये निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो चीन के चेमायुंग डुंग से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है चेमायुंग डुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? तो देखिए लौटती हुई मानसून जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, इससे सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों देखिएगा भारत में जो कुल्लू घाटी है निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये तो जरूर याद रखिएगा सेब की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सेब। आगे देखिए यदि भारत की कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो साथियों याद रखना यदि भारत की कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती तो भारत की जलवायु अधिक ताप वाली होती और अधिक वर्षा भी होती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी। तो देखिएगा अरब सागर की रानी साथियों कोचीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत की लवन नदी के नाम से किसको जाना जाता है? देखिएगा भारत की लवन नदी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा लोनी नदी को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आगे भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं?
देखिएगा भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। किस पहाड़ी स्टेशन को सातपुरा की रानी कहा जाता है? तो देखिएगा किस पहाड़ी स्टेशन को सातपुरा की रानी कहा जाता है? साथियों पंचमढ़ी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पंचमढ़ी। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है? साथियों देखिएगा निम्न में से कौन सा भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है? तो मरीना बीच। ये कहाँ स्थित है? साथियों याद रखिएगा चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये रही स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? निम्नलिखित में से दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमुंडसेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अमेज़न जंगल किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा अमेज़न जंगल जो है ये कहाँ स्थित है? तो ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ब्राज़ील। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा गर्म है? तो देखिएगा निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है? तो याद रखिएगा साथियों मरकरी, बुध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे छोटा देश अगर पूछे तो साथियों मालदीव आंसर करना है। ऑप्शन नंबर डी मालदीव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्न में से कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो देखिएगा निम्न में से कुफरी चमत्कार जो है यह किस फसल की प्रजाति है? तो याद रखिएगा आलू की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आलू। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख जो है किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो साथियों जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो जरूर याद रखना सभी साथी, हुगली नदी के। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अरावली। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो साथियों याद रखना मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो मंदसौर जिले में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है मंदसौर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिएगा इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी। ऑप्शन नंबर सी माही नदी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है, यानी एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 22 अप्रैल को। चलिए सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। साथियों ये क्लास डेली शाम में 7 बजे लगती है। अभी अगला क्लास जो है रात को 10 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। सभी साथी देख लेना विज्ञान का। सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।